अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। एक ऐसा झूठा इल्ज़ाम जब इस्लाम के खिलाफ कुछ भी ना मिले तो इस्लाम पे लगा दिया जाता है। एक ऐसा झूठा इल्ज़ाम जिसको सुन के लाखों करोड़ों लोग सोचते हैं मगर ऐसा हुआ क्यों था। एक ऐसा झूठा इल्ज़ाम जो एक हीरो को एक विलन में बदल सकता है। आखिर 53 ईयर के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ईयर की लड़की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 ईयर की एज तक के जिंदा थे और अपनी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह करे, जिसमें से सिर्फ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुंवारी थी और बाकी 10 बीवियां या तो डिवोर्स्ड थी या तो विधवा थी, जिनमें से भी हजरत खतीजा, हजरत सफिया और हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, इन तीनों के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से पहले 2 निकाह ऑलरेडी हो चुके थे, जिनमें विधवा भी हुई और इन्हें तलाक भी मिली। जिनमें से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ये 2 बार बेवा हो चुकी थी, 2 बार विडो हो चुकी थी और इन्होंने खुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी के लिए पैगाम भेजा, ऑफर भेजा, जिसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किए और ये निकाह हुआ। गाइस, इस निकाह के वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 थी और हजरत खतीजा की एज 40 ईयर्स थी। मतलब हजरत खतीजा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। हजरत खतीजा और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 25 साल तक के चला, जिसके बाद हजरत खतीजा का इंतकाल हो गया और इन 25 सालों में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी दूसरा निकाह नहीं किया था। मतलब 50 साल तक के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाइफ के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। गाइस, एतराज करने वालों का यहाँ पहला एतराज टूटता है। जो भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटी बच्चियों में इंटरेस्ट था, तो उसे ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल तक के अपने से 15 साल बड़ी लेडी के साथ अपनी जिंदगी बिताई। अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन 25 सालों के बीच किसी छोटी लड़की से निकाह कर सकते थे जो उम्र में 9, 10, 11, 12 साल की हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल तक के नहीं किया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में ही हजरत सौदा से निकाह किया। अब यहाँ पे एतराज हो सकता है कि देखो, इनके नबी 1 साल भी नहीं रुके और जिस ईयर में उनकी फर्स्ट वाइफ का इंतकाल हुआ उसी ईयर में सेकंड शादी कर ली, उसी ईयर में सेकंड निकाह कर लिया। तो इसका बहुत आसान जवाब है गाइस। अरब में कुंवारे मर्द जो बिना शादी के रहते थे उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था, तो जैसे ही किसी की बीवी का इंतकाल हो जाता तो अरब के मर्द जल्दी से शादी के लिए पैगाम भेज दिया करते थे। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा से निकाह किया तो उस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 50 और हजरत सौदा की एज 53 ईयर्स थी। मतलब इस दूसरे निकाह में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ उनके एज के लगभग थी। हजरत सौदा के साथ निकाह के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक कोई और निकाह नहीं किया और फिर 53 ईयर की एज में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की आयशा से निकाह किया। ये जानने से पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह क्यों किया, इससे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे निकाह आखिर करे क्यों। 50 साल की उम्र में लगभग 10 निकाह करने की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों जरूरत पड़ी। सौदा बिन्त ज़मा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड वाइफ, इनकी उम्र शादी के वक्त 53 ईयर्स थी। हजरत सौदा एक विधवा लेडी थी जो मुसलमान तो हो गई थी लेकिन उनके हस्बैंड मर गए थे, क्योंकि हजरत सौदा अगर मक्का में था और अगर वो मक्का जाती तो ये खतरा था कि वो फिर से काफिर बन जाती, लेकिन मक्का में ना जाने के लिए उनके पास कोई सपोर्ट भी नहीं था। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा से निकाह किया और उन्हें रहने के लिए घर दिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी और चौथी वाइफ हजरत आयशा बिन्त अबी बकर और हजरत हफ्सा बिन्त उमर, इन दोनों से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए निकाह किया क्योंकि इन दोनों के अब्बा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास करीबी दोस्त थे और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे निकाह करके अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे और हजरत अबू बकर और हजरत उमर से ताल्लुकात और मजबूत करना चाहते थे। ये कोई नई बात नहीं थी गाइस। पहले के ज़माने में ताल्लुक को मजबूत करने के लिए दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना एक बहुत आम बात थी, जिसमें से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी करने का मकसद और भी ज़्यादा था, जिस बात को हम आगे डिटेल में समझेंगे। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5th वाइफ, निकाह के वक्त हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की एज 28 ईयर्स की थी। हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के हस्बैंड जंग के बदर में शहीद हो गए थे और हजरत ज़ैनब विधवा हो चुकी थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया। ये निकाह का असली मकसद लोगों को समझाना था कि अगर उनके हस्बैंड किसी वॉर में, किसी जंग में शहीद हो जाते हैं तो उनकी बीवी को और उनके बच्चों को निगलेक्ट नहीं करा जाएगा और उनको निकाह का पैगाम बेच के उनसे निकाह किया जाए। ये इस निकाह का अहम मकसद था। हिंद बिन्ते अबी उमैया, जिन्हें हम उम्म सलमा के नाम से भी जानते हैं, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6th वाइफ थी जिनकी शादी के वक्त उम्र 32 ईयर्स थी। हजरत उम्म सलमा उन औरतों में से थी जिन्होंने इस्लाम के अर्ली डेज में ही इस्लाम को कबूल कर लिया था। हजरत उम्मे सलमा के हस्बैंड जंग उहुद में शहीद हो गए थे।
जिसके बाद वो बेवा हो गई और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निकाह का पैगाम भेजा, जिसके बाद हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने हाँ की और ये निकाह पॉसिबल हुआ। यह निकाह करके प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बता रहे थे कि पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जिसके भी हस्बैंड शहीद हो जाए उनकी बेवा औरतों से निकाह करो, तो उसके ऊपर खुद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमल कर रहे थे। क्योंकि जब कोई शख्स किसी बात की तरगीब देता है, किसी बात को समझाता है, उसके लिए उस शख्स को खुद उस बात पे अप्लाई करना जरूरी होता है। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7th वाइफ, जिनकी निकाह के वक्त उम्र थी 37 ईयर, ये भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कुरैशी थी और साथ ही प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजन भी थी, क्योंकि ये भी एक डिवोर्स्ड लेडी थी, तो इनसे भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाकशुदा और विधवा औरतों से शादी इसलिए करते जा रहे थे ताकि ये सोशल रिफॉर्म हो और सबको पता लगे कि जब भी कोई औरत विधवा हो जाए या उसे तलाक हो जाए तो उसे बस समाज के भरोसे ना छोड़ दिया जाए, बल्कि उसे निकाह का पैगाम भेजा जाए, उसे निकाह करके उसे एक अच्छी जिंदगी दी जाए। जुवेरिया बिन्त अल हरीथ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8th वाइफ, जिनकी उम्र शादी वक्त 19 साल थी। हजरत जुवेरिया का ट्राइब और मुसलमान इन दोनों के बीच कुछ खास रिलेशन नहीं थे, लेकिन जब मुसलमानों को बनु मुस्तलिक ट्राइब पर फतह हासिल हुई, जीत मिली, तो बनु मुस्तलिक के लोगों को कैदी बना के लाया गया, जिनमें हजरत जुवेरिया भी थी। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवेरिया को शादी के लिए ऑफर किए, जिसे हजरत जुवेरिया ने एक्सेप्ट भी किए और इन दोनों के बीच निकाह हुआ। इस निकाह का फायदा ये हुआ था कि जब सहाबा ने देखा कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी वाइफ इन दोनों के बीच निकाह हो गया है, तो उन्होंने बनु मुस्तलिक के लोगों को अपना गुलाम बना के रखना अच्छा नहीं समझा और उन्हें भी माफ कर दिया, जिससे बनु मुस्तलिक और मुसलमानों के बीच अच्छी दोस्ती हुई। ये निकाह से पता चलता है कि कैसे दो ऐसे ग्रुप जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर उनमें से किसी की शादी करा दी जाए एक दूसरे से, तो वो लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं और उनकी दुश्मनी खत्म हो सकती है। इसलिए हम पहले के राजा महाराजा के जमाने में देखते हैं कि कैसे दो ग्रुप जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और वो अपनी बेटी जब दूसरे को दे दे तो उन दोनों के ग्रुप्स में दोस्ती हो जाती थी और ये रिलेशन मजबूत हो जाता था। उम्मे हबीबा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9th वाइफ, जिनकी शादी के वक्त एज थी 35 ईयर्स, ये कुरैश ट्राइब के सबसे बड़े सरदार अबू सुफियान की बेटी थी। ये निकाह जब हुआ था जब मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के बीच दुश्मनी बहुत हद तक के बढ़ चुकी थी, बल्कि अबू सुफियान वही है जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट लड़े थे, बदर में भी, खंदक में भी, जंगे उहुद में भी। लेकिन क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, और अच्छी से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा रेप्यूटेबल फैमिली, इसीलिए अबू सुफियान ने भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी निकाह में देने के लिए मना नहीं किया। और 628 सीई में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्म हबीबा का निकाह हुआ और 628 सीई में ही सुलह हुदैबिया की एग्रीमेंट भी साइन की गई, जो मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसे आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। यह निकाह का असली रीजन ये था कि मुसलमानों में और मुशरिकीन मक्का में एक दोस्ती का माहौल बन जाए और जो भी दुश्मनी है वो दुश्मनी दूर हो जाए। हजरत सफिया बिन्ते हुयई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10th वाइफ, जिनकी उम्र शादी के वक्त क्या थी किसी को क्लियर नहीं है। जब जंगे खैबर हुई और मुसलमानों को जंगे खैबर में फतह मिली, तब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खबर दी गई कि हजरत सफिया बनु कुरैजा की चीफ है। ये जान के प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया से निकाह करने का इरादा किया। और अरब के कबीले में ये होता था कि जब कबीले का सरदार कोई काम कर ले तो सारे लोग उसे करते थे। जैसे ही कोई कबीले का चीफ कहीं शादी कर ले तो वो कबीले वाले उसके दोस्त बन जाते थे, और अगर कोई कबीले का चीफ किसी को खुदा मान ले तो वो सारे कबीले वाले भी उसे खुदा समझने लगते थे। फिर से गाइस ये भी शादी हुई थी एक सुलह के लिए बनु कुरैजा के साथ। मैमूना बिन्त अल हरीथ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11th वाइफ, जिनकी उम्र शादी के वक्त लगभग 35 ईयर्स थी, ये भी एक बेवा लेडी थी, विडो लेडी थी, इसीलिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की। गाइस इतनी डिटेल जान के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो भी निकाह हो रहे थे 53 उम्र की एज में, 54, 55 में, ये कोई मजे के लिए नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से था। अब मैं मेडिकल साइंस से भी ये साबित कर देता हूँ। साइंस कहती है कि जैसे एक आदमी की उम्र बढ़ती है उसका लिबिडो, उसकी सेक्सुअल डिजायर कम होती है। तो अगर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शौक के लिए शादी करते तो अपने से 15 साल बड़ी लेडी से 25 साल तक के निकाह में क्यों रहते? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और शादी क्यों नहीं करे थे 25 साल तक के? और जिनसे भी शादी हो रही है उनमें से अक्सर 30s और 40s की खातून है। इसी से एतराज करने वालों का तीसरा एतराज टूटता है। जिस मर्द को छोटी लड़कियों में इंटरेस्ट होता है उसकी 11 शादियों में से सिर्फ एक शादी छोटी लड़की से नहीं होती, बल्कि 11 की 11 छोटी लड़की से होती है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से बड़ी उम्र की लेडी से शादी कर रहे हैं और उनके साथ 25 साल रह रहे हैं, और बाद में भी जो निकाह कर रहे हैं उनमें से 9 वाइफ्स 18 साल से ऊपर की है। दूसरी बात, जो आदमी दुनिया के मजे सोचता है वो शादी नहीं करता, वो जिना करता है, फॉर्निकेशन करता है, एडल्ट्री करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा देखते हैं, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एडल्ट्री और फॉर्निकेशन पे बैन लगा रहे हैं, और बल्कि सजा ये है कि जो भी फॉर्निकेशन करेगा, एडल्ट्री करेगा, उसे कोड़े मारे जाएंगे और पत्थरों से हलाक किया जाएगा।
यहाँ पे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि ज्यादा निकाह करो, तलाकशुदा से भी करो, बेवा से भी करो, और उनमें अदल करो, जस्टिस करो। जो दुनिया परस्त होता है और अय्याश होता है वो अदल करने की कभी भी तरगीब नहीं देता और ना ही खुद अदल करता है। अगर इतना सब जानने के बाद अभी भी किसी को डाउट है तो उसे अपनी अकल पे मातम करना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक 9 साल की लड़की से शादी क्यों? तो इसका जवाब बहुत ज्यादा आसान है। पहला पॉइंट, ये अरब का एक कस्टम था। अरब में 9 से 12 साल की उम्र के बीच ही एक लड़की की शादी करा दी जाती थी। और सिर्फ अरब में ही नहीं, ये काफी सारी जगहों पे होता था। इवन रोमन और पर्शियन एम्पायर में भी ये सब होता था। बालिग होते ही लड़की की शादी करा देना और उसे ससुराल भेज देना कोई नई बात नहीं थी। मिसाल के तौर पे हफ्सा बिन्त उमर जो बेवा हो चुकी थी, इनके अब्बा हजरत उमर इनके निकाह का रिश्ता लेके गए हजरत उस्मान के पास, जो उस वक्त 51 ईयर्स के थे। जब हजरत उस्मान ने निकाह से मना कर दिया तो हजरत उमर हजरत आयशा के अब्बू हजरत अबू बकर के पास गए निकाह का पैगाम लेके। उन्होंने भी इस निकाह के लिए हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। इन दोनों की एज ही 51 थी, जो कि लड़की की उम्र से 32 ईयर्स बड़े थे। हैरानी की बात ये नहीं है गाइस, हैरानी की बात ये है कि जो लड़की के अब्बा है हजरत उमर, उनकी एज 41 थी। मतलब जिन्हें वो अपना दामाद बनाना चाहते हैं, अपना सन इन लॉ बनाना चाहते हैं, वो खुद उनसे 10-10 साल बड़े हैं। ये सुन के हमें आज अजीब लगता है, लेकिन पहले के जमाने में ये कोई भी अजीब बात नहीं थी। ये वहाँ का कस्टम था, वहाँ का कल्चर था। ये उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन बात थी। जैसे आज हमारे लिए एक शादी करना बहुत कॉमन बात है, जैसे कि आज गर्लफ्रेंड बना के उसके साथ होटल में रात गुजारना बहुत कॉमन बात है। इसे कोई क्यों बुरा नहीं समझता। खैर, दूसरा पॉइंट, गाइस साइंस हमें बताती है कि लड़कियां 8 से 13 साल की उम्र के बीच प्यूबर्टी हासिल कर लेती है, बालिग हो जाती है, और लड़के 9 से 14 के बीच में। और इवन साइंस ये भी बताती है कि बाहर का सराउंडिंग जितना टेम्परेचर में हाई होगा, जितना वार्म होगा, उतने ही जल्दी एक लड़की बालिग होगी। और आप जानते हैं अरब के डेजर्ट, वहाँ का टेम्परेचर कितना हाई था। तो कोई हैरत की बात नहीं अगर कोई बोले कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा 9 साल की उम्र में बालिग हो गई थी और उन्होंने निकाह किया था। गाइस तीसरा पॉइंट, अपनी बेटी देने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर। प्रॉब्लम तो उन्हें होनी चाहिए थी कि मैं एक 53 इयर्स की एज के आदमी को अपनी 9 साल की बेटी कैसे दूं। हजरत आयशा के अम्मी को दिक्कत होनी चाहिए थी। माँ को तो पता भी होता है कि उनकी बेटी बालिग है भी या नहीं, दिक्कत तो उन्हें होनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत हो किसे रही है गाइस? इस्लामोफोबिक्स को। कैसे भी प्रूफ करो इनके नबी गलत थे। गाइस जो अपनी बेटी दे रहे थे वो अच्छे से जानते थे कि हम किसी आम इंसान को अपनी बेटी नहीं दे रहे, वो एक नबी है, वो एक प्रॉफिट है, और उनकी हर बात को सच्ची मानते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जाने से पहले ये मुसलमानों से वादा किया था कि रोमन और पर्शियन एम्पायर हमारे कब्जे में होंगी, जबकि रोमन और पर्शियन एम्पायर को अपने कब्जे में लेने का दूर दूर तक के कोई चांस नहीं था। बल्कि उस वक्त तो मुसलमान ही काफी ज्यादा कमजोर थे। लेकिन बाद में पेशगोई बिल्कुल सही हुई और रोमन और पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कब्जे में आया। ऐसे काफी सारे मिरेकल्स थे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे जाहिर हुए। गाइस ये रीजंस तो मैंने आपको बता दिया और इससे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ रिलीजियस रीजंस भी बता देता हूँ। ये शादी का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये सब अल्लाह की तरफ से था। ये देखिए सही बुखारी 7012, हजरत आयशा इस हदीस को बयान करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, तुमसे शादी करने से पहले मुझे तुम ख्वाब में 2 बार दिखाई गई। मैंने देखा कि एक फरिश्ता तुम्हें सिल्क के कपड़े में लपेट के ला रहा है। मैंने उससे कहा उसे मुझे दिखाओ, और वो तो तुम थी। मैंने अपने आप से कहा अगर ये अल्लाह की तरफ से तो ये होके रहेगा, और यही दूसरी बार भी हुआ। दूसरा रीजन जो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के अब्बू हजरत अबू बकर के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते थे। तीसरा रीजन, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी हजरत आयशा के साथ 9 साल गुजारी, और उन 9 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद हजरत आयशा 44 ईयर्स तक की जिंदा रही, जिन 44 ईयर्स में उन्होंने इस्लाम की बहुत खिदमत की। और जो भी लोग मसले नहीं जानते थे तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा उन्हें मसाइल भी समझाती थी। हजरत आयशा ने लगभग 2210 हदीसें नरेट की है, जिन हदीसों से आज के उलमा बड़े बड़े मसाइल निकालते हैं। अगर वो हदीसें ही ना होती तो आज हमें बड़े बड़े मसाइल का पता ही नहीं चलता। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बहुत ज्यादा टैलेंटेड और ज़हीन थी, यहाँ तक कि काफी सारे बड़े बड़े सहाबा से भी ज्यादा इंटेलिजेंट। हजरत आयशा मेडिकल नॉलेज को भी अच्छे से समझती थी, पोइट्री को भी अच्छे से समझती थी, और वो लोगों को मसले बताती थी कि कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को, अपनी पॉलिटिकल लाइफ को मैनेज किया करते थे, और वो घर में भी क्या करते थे। ये अल्लाह का प्लान था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जिंदा रहे और दीनी मसाइल लोगों को समझाए और इस्लाम की खिदमत करे। अगर अभी भी किसी को लगता है कि 9 साल की लड़की से शादी करना सही नहीं था, तो मैं आपको पूछता हूँ, आप बताइए शादी की सही एज क्या है? इसे कौन डिफाइन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट? कौन डिफाइन करेगा इसे? एक लड़का या फिर एक लड़की किस उम्र में शादी करे, ये कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती, ये नेचर डिसाइड करता है। शादी एक नेचुरल काम है और इसे नेचर पे ही छोड़ देना चाहिए। जब भी एक लड़की या फिर एक लड़के को लगता है कि वो लोग शादी के काबिल है, तो वो अपने माँ बाप से पूछ कर शादी कर सकते हैं।
इस्लाम में तो ये है कि जब एक लड़की और लड़का बालिग होता है तभी वो शादी कर सकते हैं, बालिग होने से पहले नहीं कर सकते। अब एक लड़की और लड़का कब बालिग होते हैं ये आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, ये उन्हें खुद को पता होगा, क्योंकि शादी की एज तो गवर्नमेंट के साथ चेंज होते रहती है। जैसे कि इंडिया कहती है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए तब शादी लीगल है। ईरान में 9 से 13 साल की उम्र के बीच शादी लीगल है। इराक में 9 साल की उम्र में शादी लीगल है। चाइना में 20 साल की उम्र में शादी लीगल है। अब चाइना के हिसाब से इंडिया, इराक, ईरान ये लोग इलीगल शादियां करा रहे हैं क्योंकि वहां पे एज तो 20 है ना। एक लड़की अगर अपने माँ बाप की मर्जी के साथ 9 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में शादी करे वो तो आज के लोगों को अजीब लगता है, लेकिन अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी करे, गे मैरिजेस करे, वो किसी को अजीब क्यों नहीं लगता? उसके वक्त तो सब बोलते हैं कि हाँ ये उनका हक है, बल्कि ये तो नेचर के भी खिलाफ है। कोई इसके ऊपर क्यों नहीं बात करता? जो काम नेचुरल है मतलब शादी, उसे अननेचुरल बना दिया है, और ऐसा काम जो जानवर भी नहीं करते उसे नेचुरल बना दिया है। ये बात हमें समझने की जरूरत है और किसी के भी धर्म पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो भी जरूर देखें, इसमें मैंने सुलह हुदैबिया को एक्सप्लेन किया है। अस्सलाम वालेकुम।